अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमने इंट्रोड्यूस किया था कार्बन को, कार्बन की ऑक्यूरेंस, इसका नाम, इसकी इम्पॉर्टेंस हमारी डे टू लाइफ में हमने डिस्कस किया था। तो कल मैंने आपको बताया था जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है कि जो कार्बन है ये कैसे बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी क्या है, किस तरह के बॉन्ड बनाता है। देखो, इसको समझने के लिए आपको पता ही होगा, जो आपने जैसे आपने केमिस्ट्री के जो सेकंड यूनिट हैं वो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आपने पढ़ा होगा कार्बन की मतलब थोड़ा सा। ये जो कार्बन है ये इट बिलोंग्स टू द, इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल सी है, कार्बन का सिंबल सी है, सबको पता होगा। एंड इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 14 में जो बाकी हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टिन है, लेड है, ठीक है ना। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो कहाँ, दे बिलोंग टू दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 14। जो कार्बन है जो पहला एलिमेंट है इस ग्रुप में, ठीक है ना। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 मीन्स जो कार्बन न्यूट्रल एटम है, तो इसमें जो कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, ठीक है ना, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। न्यूट्रल कार्बन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6। जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो 2 4 मीन्स के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एल शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग, समझ में आ रहा है। तो फिर हम कहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है, गेटिंग। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्डिंग। इस कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और ज़रूरत है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। किस लिए, टू कंप्लीट द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें 4 ऑलरेडी, इसको 4 और चाहिए ताकि इसके 8 बन जाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि 8 आने से इसकी क्या होती है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है। गेटिंग, समझ में आ रहा है। मगर अभी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 3 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, अगर ये लूज करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 रहती है, वो भी इनर्ट गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम की बन जाएगी, ठीक है ना। अगर दूसरा ऑप्शन है इसके पास, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, इधर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, गेन भी कर सकता है। अगर ये गेन करेगा इसको 8 बन जाएगी, वो भी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, नियॉन, हीलियम और नियॉन 2 8। गेटिंग, समझ में आ रहा है। मगर ये जो कार्बन है ये बहुत छोटा एलिमेंट है, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, ये बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड होते टू द न्यूक्लियस। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हम, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ लूज नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ द एनर्जी कंसंट्रेशन। दैट मीन्स ये जो पहला ऑप्शन है टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज नहीं करता है। दूसरा जो ऑप्शन है इसके पास टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कार्बन के लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है टू अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एट साइमल्टेनियसली बाय द कार्बन। तो जो पहले 2 ऑप्शन थे, टू लूज, ईदर टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ऑप्शन इसके लिए ठीक नहीं रहते। इसके लिए एक ऑप्शन बचता है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। समझ में आ रहा है, गेटिंग। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के हैं ये क्या करता है फिर, तो ये फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करता है बाकी जो एलिमेंट्स है जो इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, या कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, या कार्बन हाइड्रोजन के या कार्बन क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है। कार्बन अगर हम अब ये जो बॉन्ड बनाता है ये हमेशा क्या बनाता है, ये हमेशा बॉन्ड बनाता है बाय द शेयरिंग ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स।
ये जो बॉन्ड बन जाते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम सबको पता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। गेटिंग, समझ में आ रहे हैं? तो जो कार्बन है, इसके ये जो हमेशा क्या बनाता है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। गेटिंग, तो अपने जो कार्बन है हमेशा ये किस तरह अपना जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो अचीव कैसे करता है, ये अचीव करता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंस द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो जो हम कहते हैं जो कार्बन है हमेशा कौन से बॉन्ड बनाते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। इनको हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। ये हमेशा कौन सा बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन जो ये टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट मीन्स कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कितने चाहिए टू अचीव द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 4 चाहिए। since it needs 4 electrons to achieve nearest near gas electron configurations, we say that the valency of the carbon is 4। जो valency है कार्बन को कितनी है, 4 है। इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। गेटिंग, सिंस तो हम कहते हैं जो कार्बन की वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। जैसे आपने देखा होगा जो यूनिट नंबर सेकंड में जो ग्रुप नंबर 14 है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको की वैलेंसी कितनी है, 4 है। और वो तकरीबन सारे जो एलिमेंट्स उस ग्रुप में हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। गेटिंग, समझ में आ रहा है? गेटिंग, तो हम कहते हैं कि इस जो कार्बन की वैलेंसी 4 है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इट इज टेट्रावैलेंट। गेटिंग, जो इसकी 4 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी है वो हम कैसे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं सिंबल सी। सिंबल सी क्या दिखा रहा है, कार्बन, और इसके इर्द गिर्द हम 4 लाइंस डालते हैं ऐसे। जो 4 लाइन्स हैं, 4 शॉर्ट लाइन्स इसके इर्द गिर्द चारों तरफ डालते हैं। तो ये जो 4 लाइन्स हैं कार्बन के सिंबल के इर्द, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है। वी से दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट। समझ में आ रहा है? कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो कार्बन को अल्लाह ताला ने या कुदरत ने ऐसा एक शरफ बख्शा है कि जो बाकी एलिमेंट्स है उनमें पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। जितना कार्बन में पाया जाता है उतना किसी और एलिमेंट में नहीं पाया जाता। सिलिकॉन में पाया, फॉर एग्जाम्पल इसके ग्रुप में जो नेक्स्ट एलिमेंट है सिलिकॉन, उसमें थोड़ा सा पाया जाता है लेकिन उतना नहीं पाया जाता है जितना कार्बन में पाया जाता है। वो क्या है, वो है उसको हम कहते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन एटम आपस में बनाते हैं बॉन्ड, सेल्फ कॉम्बिनेशन उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स। सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है कि कार्बन एटम्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर कार्बन की एक लंबी चेन बना सकते हैं, अप टू 1000 एलिमेंट्स। ये लंबी चेन जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स कार्बन एटम्स होंगे। ये जो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है कार्बन की, इसको हम दूसरा नाम देते हैं कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी जो कार्बन को अल्लाह ताला ने बख्शी है किसी और एलिमेंट में उतनी नहीं है। सिलिकॉन में है लेकिन अब तो 8 एलिमेंट्स वो आराम से एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन जो कार्बन है उसमें हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स आपस में मिलकर एक लंबी कार्बन चेन बना सकते हैं। इस सेल्फ कॉम्बिनेशन कैटिनेशन की वजह से कार्बन की जो एलिमेंट्स या कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो बहुत सारे पाए जाते हैं। गेटिंग, समझ में आ रहा है? इस चीज़ को सेल्फ कॉम्बिनेशन को इंशाल्लाह हम जो हमारा कल का टॉपिक हो उसमें थोड़ा सा आगे इसको लेंगे और इसका थोड़ा सा एलाबरेट करके हम पढ़ेंगे। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।